है और डेफिनेट उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं लगभग 2010 से उनके साथ जुड़ा हूँ। पिछले 14 साल की जर्नी मेरी उनके साथ रही है और जैसे आज हम सब यहाँ खड़े हैं, हम सब यहाँ आए हैं, आज से तकरीबन 14 साल पहले ऐसे ही एक मन से मैंने उनको देखा था। पहली बार जिंदगी की दौड़ में चले थे, सपने थे कुछ बड़ा करने के, कुछ करेंगे, और ऐसे पीछे बैठ के देख रहा था कि एक शख्स लोगों को गाड़ियां बांट रहा है, मतलब लोगों के गाड़ियों की चाबी दे रहे, और एक गाड़ी नहीं, दो गाड़ी नहीं, 100 गाड़ियों की चाबी दे रहे। तो आप सोचिए जिस आदमी ने 100 गाड़ी आज से 14 साल पहले बांटी हो, उस आदमी के लिए पैसे की क्या वैल्यू होगी। बहुत बार हम कहते हैं, तो मैंने उनकी जर्नी, उनके अप डाउन सारी चीजें देखी हैं साथ में। और 14 साल अगर किसी के साथ आपने जिया हो, रहे हो, तो डेफिनेट उसकी हर चीजों को आप जानते होंगे। तो आज इस सिस्टम को 2 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। उनकी मेहनत डेफिनेट हम सब जानते हैं, उनकी ईमानदारी, उनकी लगन, उनके बिना ये सिस्टम, ये परिवार अधूरा है। और डेफिनेट उनकी सोच की वजह से आज हम सब यहाँ पहुंचे हैं। तो क्या आप सब चाहते हैं ऐसे शख्स से मिलना? yes! आप सब चाहते हैं? yes! तो मैं चाहूंगा आप सबके बीच में, आप सबके हॉनर्स के साथ, उनको एक सम्मान के साथ हम स्टेज पे इनवाइट करेंगे। एक ऐसी ग्रेट शख्सियत, मेरे मेंटोर, हम सब के मेंटोर, जिन्होंने हमें इतना काबिल बनाया इस स्टेज तक पहुंचाने में, ट्रस्ट बिटकॉइन को इस लेवल तक ले जाने के लिए। प्लीज वेलकम मिस्टर मिस्टर मुकेश मेहता सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। वेलकम टू थाईलैंड। वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सर। और मैं शिमला से बिलोंग करता हूँ। मैं शुरू करूं, सबसे पहले तो मैं विनोद सर को इनवाइट करता हूं। इनका गला खाली है। बाकी सबको तो पहनाया हमने, पर इनको भूल गए सब, क्योंकि सबको इन्होंने पहनाया। थैंक यू सर। विनोद सर के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया एंकरिंग किया आज इन्होंने। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस टूर को मेमोरेबल बनाया है। बहुत सारी कमियां रहती हैं, जब इतने लोग आते हैं तो कमियां रहती हैं, पर किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की। सब सेटिस्फाइड हैं, और नहीं भी होंगे तो ये बात सुन के हो जाएंगे। क्योंकि इज्जत, अपनी इज्जत तो खुद ही रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि सब मालिक हैं, जैसे अभी नेगी जी ने बताया। और आप सबने सब लोगों को बहुत सम्मान दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो इस लायक नहीं हूँ, पर आप सब लोग वाकई में इस लायक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भगवान ने मेरी ड्यूटी लगाई है यहाँ पे, आप लोगों को वो डिलीवर करूँ जिसकी वजह से आप यहाँ आए हैं। क्योंकि हम सबका मकसद है यहाँ पे, सब यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, सबने $3500 तो इन्वेस्ट किया हुआ है। ऐसा ही है ना? यस। क्योंकि टूर अचीव करके आए हैं, मिनिमम $3,000 या $3500 इन्वेस्ट करके ही आए हैं सब लोग। क्योंकि थाईलैंड टूर तभी अचीव हुआ, कुछ लोग वर्किंग से आए होंगे और मैक्सिमम लोग इन्वेस्टमेंट करके आए। तो जो पैसा लगाया वो गया कहाँ, या आने वाले समय में कैसे हमें क्या मिलने वाला है इस कॉन्सेप्ट से, या जो बातें हम बोलते हैं कि $10,000 पे जाएगा। बहुत सारे आप लोगों के मन में भी ये डाउट है ना, $10 में तो बिक गया, पता नहीं 100 में बिकेगा या नहीं बिकेगा, 1000 में बिकेगा या नहीं बिकेगा, या 10,000 में बिकेगा या नहीं बिकेगा। वो $1 में जब हम सेल कर रहे थे तो लोग ऐसा बोलते थे $10 में बिकेगा या नहीं बिकेगा। पर आप सब लोग गवाह हैं, आप सब लोग $10 में ही खरीद के आए हैं। $1 में तो नहीं मिला था किसी को, सब $10 में ही खरीद के आए ना। तो ये जो $1 में बोलते थे उनकी बात तो झूठ हो चुकी है। अभी भी लोग ऐसा बोलते हैं कि $10 में तो बिक गया, $100 में नहीं बिकेगा। 4 महीने बाद उनकी भी झूठी होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपको अगर याद हो, आप सब लोग यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी 10-20 साल पहले शादी हुई होगी। किसी की 15 साल पहले, किसी की 20 साल पहले। और शादी में हम सब लोग गोल्ड खरीदते हैं, तो 20 साल पहले मेरे हिसाब से 3-4 हजार रुपए 10 ग्राम का रेट होगा, इतना ही होगा। आप याद करके देखो, उस समय आज के हिसाब से बहुत सस्ता था ना गोल्ड, क्योंकि आज 80,000 रुपए है, उस समय 4,000-5,000 रेट था। तो क्या उस समय जाके भर भर के लेके आते थे हम टोकरियां गोल्ड की? बहुत सस्ता है। उस समय भी मुश्किल से ही खरीदते थे ना। और उस समय अगर आप ये सोचते कि कभी 80,000 का हो जाएगा 20 साल पहले, तो आपको कभी यकीन ही नहीं होता कि वाकई में 80,000 का हो भी सकता है। किसी को यकीन नहीं था उस समय। पर आज 80,000 में बिकना बंद हो गया।
आज भी उतना ही खरीदते हैं जितना 4,000 में खरीदते थे, आज भी उतना ही महंगा है। और आज से 5 साल बाद जब 1.5 लाख हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा, तब भी उतना ही महंगा होगा। किसी भी चीज के प्राइस से कभी भी ये फर्क नहीं पड़ता कि उसको खरीदा जाएगा या नहीं खरीदा जाएगा। किसी भी चीज का प्राइस जब होता है, प्राइस टैग उसके ऊपर लगता है, तो उसकी क्वालिटी की वजह से लगता है। अगर $10,000 पे पहुंचेगा, क्योंकि पहली बात तो पहुंचेगा ही नहीं, अगर कुछ गलत होगा तो पहुंचेगा ही नहीं ना। और अगर $10,000 पे पहुंचता है तो कुछ किया होगा, तभी तो $10,000 पे पहुंचेगा ना। $1 में बिका, फिर 10 में बिक रहा है, 100 में बिकेगा, 1000 में बिकेगा, 10,000 में पहुंचेगा। इसका मतलब $1000 में भी लोगों ने खरीदा होगा, $100 में भी खरीदा होगा, $10 में भी खरीदा होगा, $1 में भी खरीदा होगा, तभी तो पहुंचेगा ना $10,000 पे। तो इसलिए ये किसी को टेंशन हो कि $10,000 में बिकेगा या नहीं बिकेगा, तो ये कॉइन एक दिन $1 करोड़ में भी बिकेगा। आप गवाह बनेंगे इस चीज के। उसका कारण ये नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी में या किसी भी इंडस्ट्री में किसी चीज का प्राइस क्या होगा या कौन खरीदेगा कौन नहीं खरीदेगा। क्रिप्टो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं हम। यहाँ क्रिप्टो इंडस्ट्री बनी थी डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करने के लिए, जहां कोई मालिक ना हो। मालिक ना होने का मतलब है सिर्फ नाम नहीं होना चाहिए या टेक्नोलॉजी की बात नहीं है कि मालिक नहीं है। मालिक ना होने का मतलब है जो पैसा आता है सिस्टम में, उसमें से ₹1 भी किसी एक सिंगल ओनर के या किसी कंपनी के अकाउंट में नहीं जाना चाहिए। उस चीज को डे 1 से ईमानदारी से हम फॉलो कर रहे हैं उस चीज को। और अब वो सारी चीजें पब्लिक के हाथ में जा चुकी हैं। पहले 1-1.5 साल ट्रायल पे हमने काम किया, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट था। बिटकॉइन से थोड़ा एडवांस बनाया, सॉफ्टवेयर में या ब्लॉकचेन में कोई दिक्कत ना हो, तो 1-1.5 साल हमने ट्रायल बेस पे किया। वो सारी चीजें अब खत्म हो चुकी हैं। वो सारी की सारी चीजें पब्लिक डोमेन पे है, पब्लिक के हाथ में, हमारे हाथ में भी नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। जो आप प्लान देखते हो उसको दुनिया में कोई चेंज नहीं कर सकता। और अगर ये पैसा सारा का सारा एज इट इज लोगों में बढ़ता रहे, जैसे आप सब लोग आए $3,000 इन्वेस्ट करके टूर पे, तो ऐसे 5 साल बाद भी तो लोग जा सकते हैं ना। टूर करना तो बंद नहीं करेंगे, ठीक है। लगभग 10 करोड़ लोग पूरी दुनिया में हर साल फॉरेन ट्रैवल करते हैं। टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री इतनी बड़ी है। इंडिया से ही लगभग मेरे ख्याल 1.2 मिलियन या 12 या 13 मिलियन, 12 या 13 मिलियन, यानी लगभग 1 करोड़ 20 लाख 30 लाख के आसपास फॉरेन ट्रैवल करते हैं हर साल। तो अब हमें $10,000 पे टर्नओवर कितना चाहिए, किसी को पता? 20 लाख 18 लाख करोड़ का चाहिए। क्योंकि अगर ₹90 के हिसाब से आप डॉलर की कैलकुलेशन करें तो 2 करोड़ कॉइन बिकेंगे $10,000 पे, तो 18 लाख करोड़ चाहिए। अभी हमारा मॉरिशस का टूर हो रहा है, या जो भी हमारे टूर होते हैं, एक स्टैंडर्ड टूर होता है जो हमारा 6 नाइट 7 डेज का, उसमें $7,500 के लगभग कॉइन परचेज करता है कोई, तो उसको टूर मिलता है। $7,500 का मतलब हो गया लगभग 6 लाख रुपए। 6.5 7 लाख बनता है, पर 6 लाख मान लेते हैं। 6 लाख रुपए के आसपास टर्नओवर होता है। अब अगर 3 करोड़ लोग एक बार उस टूर को अचीव कर लें अगले 5 साल में, और इतने लोग ऑलरेडी हर साल जाते हैं, 10 करोड़ से ज्यादा लोग हर साल पूरी दुनिया से फॉरेन घूमने जाते हैं, खर्च करके अपनी जेब से पैसा लगा के, और वैसी फैसिलिटी उनको नहीं मिलती जैसी ट्रस्ट बिटकॉइन में मिलती है। और यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट किया और टूर फ्री में मिला। 3 करोड़ लोग अगर एक बार टूर अचीव कर लें तो हमारा कॉइन एक्सचेंज पे आ जाएगा। और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस घूमना और घुमाना, यही काम करना है। अब हम मान लेते हैं 3 करोड़ लोग बहुत ज्यादा हो गए, वैसे बहुत ज्यादा नहीं है जब हमारा कॉइन एक्सचेंज पे होगा। इससे बड़ी कम्युनिटी लगभग 50 करोड़ लोग ऑलरेडी रेडी हैं, जो हमारा वेट कर रहे हैं कि हम कब एक्सचेंज पे आए और वो ट्रस्ट बिटकॉइन को खरीदें। क्योंकि ऑलरेडी क्रिप्टो इंडस्ट्री में जो कम्युनिटी है वो 50 करोड़ लोगों को क्रॉस कर चुकी है। और हमारी तो इंटरनल कम्युनिटी है ये सारी की सारी। जब हमारा कॉइन एक्सचेंज पे आएगा, वो सारी की सारी नई कम्युनिटी हमें गिफ्ट में मिलेगी, क्योंकि ऐसा कोई कॉइन उस समय दुनिया में नहीं होगा। हम अगर $10,000 पे पहुंचेंगे, तो $10,000 पे पहुंचने का मतलब आप थोड़ा सा उसको विजुलाइज करके देखिए। $10,000 पे हम जिस समय पहुंचेंगे, उसमें से ज्यादा नहीं तो 5 7 10 लाख लोगों के पास ट्रस्ट बिटकॉइन के माध्यम से गाड़ी आ चुकी होगी, और लगभग 1 करोड़ के आसपास लोग फॉरेन ट्रैवल कर चुके होंगे और बिल्कुल वेल सेटिस्फाइड होंगे। जैसा टूर हमें आज मिला है, ये मैं गारंटी दे सकता हूं 5 साल बाद ऐसा नहीं मिलेगा, इससे बहुत ज्यादा एडवांस होगा। क्योंकि जो पहला टूर था वो ऐसा नहीं था। क्योंकि अभी कोई कमी रही होगी तो नेक्स्ट टाइम सुधार करेंगे, और सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, 5 साल बाद भी रहेगी। तो 5 साल बाद लगभग 1 करोड़ लोग तो फॉरेन ट्रैवल कर चुके होंगे, 10 20 50 लाख लोग गाड़ियां ले चुके होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके अकाउंट में ट्रस्ट बिटकॉइन की वजह से मोर देन 1000 करोड़ जा चुके होंगे। तो जब, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास 100 CR जा चुके होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे 50 लाख 20 लाख, किसी को 10 लाख।
इतना अमाउंट लोग कमा चुके होंगे। जब और ये सारी की सारी रियल है, रियल फैक्ट होगा, क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर है सारा, हम छुपा तो सकते नहीं। जितना भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, हमारे पास पैसा नहीं आता, बट ब्लॉकचेन के ऊपर सारी ट्रांजैक्शन होती है। कोई किसी भी कंट्री में रहता है, इन फ्यूचर जब आपको पैसा आएगा आपको टैक्स भी पे करना है, जिस भी कंट्री में हम रहते हैं उस कंट्री के हिसाब से। तो ये सारी की सारी चीजें लाइव होंगी जब इतना कुछ होगा किसी कॉइन में। और उस समय जब जो बाहर की कम्युनिटी है, उस समय 50 करोड़ नहीं होंगे, लगभग 200 करोड़ हो चुके होंगे उस समय 5 साल बाद। तो उन लोगों को जब ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में पता लगेगा और उनको एक्सचेंज पे खरीदने का मौका मिलेगा तो नहीं खरीदेंगे। अगर बिटकॉइन को 1 करोड़ में खरीद सकते हैं तो फिर ट्रस्ट बिटकॉइन क्यों नहीं बिक सकता 1 करोड़ में? बिटकॉइन से एडवांस है ना ट्रस्ट बिटकॉइन। नहीं है तो आप 2 साल की हिस्ट्री चेक करके देख लो बिटकॉइन और ट्रस्ट बिटकॉइन की। जितना ट्रस्ट बिटकॉइन ने 2 साल में किया है, बिटकॉइन नहीं कर पाया था पहले 2 साल में। हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे। बिटकॉइन बहुत अच्छा कॉइन है, बहुत अच्छी ब्लॉकचेन है, उसमें भी आप इन्वेस्ट करना चाहें तो करना चाहिए, कर सकते हैं, बिल्कुल सिक्योर है। 2 साल पहले सातोशी नाकामोटो ने जर्नी शुरू की होगी, उस समय ऐसी कंडीशंस नहीं थी जैसी आज हमारे पास है। ट्रस्ट क्रिप्टो करेंसी के बारे में लोग जानते हैं, अवेयर हैं, सरकारें अवेयर हैं, उस समय ऐसा नहीं था। बट फिर भी अगर कंपेयर करें तो 2 साल में हम बहुत आगे हैं बिटकॉइन से। थोड़ा आगे नहीं, आप गूगल पे हिस्ट्री सर्च करके देख लेना, बहुत आगे हैं। हमारा प्राइस कम है, लेकिन कम्युनिटी की बात करें या सेल की बात करें, कॉइन सेल की, तो हम उनसे बहुत आगे हैं। और प्राइस इसलिए कम नहीं है कि बिक नहीं सकता $100 में। प्राइस इसलिए कम है क्योंकि हमने कम रखा है। हमने पहले ही डिसाइड किया था, जब इस कॉन्सेप्ट को डिजाइन कर रहे थे, कि जो प्राइस है हमारा, बिटकॉइन ने जितना प्राइस राइज किया उससे 10 टाइम कम प्राइस रखेंगे हम, ताकि कोई कोविड जैसी दिक्कत हो जाए या कोई कभी 6 महीने 5 महीने, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस में अप्स एंड डाउन हमेशा रहते हैं, कोई ऐसा डाउनफॉल फॉल आए तो हमें रेट की दिक्कत ना हो या किसी से कंपीट ना करना पड़े। तो जब 25 लाख कॉइन बिके थे, बिटकॉइन 25 लाख बिटकॉइन जब बिके थे, मेरे ख्याल से लगभग 3.5 साल लगे थे उसको, उस समय बिटकॉइन का प्राइस $162 था। हमारे 25 लाख बिक चुके हैं, बिक चुके हैं ना। तो फिर हमारा तो प्राइस $100 से ऊपर होना ही चाहिए अभी भी, लेकिन हमारा प्राइस कितना है? $10। और 1,97,00,000 अभी बिटकॉइन बिक चुके हैं। बिटकॉइन का प्राइस कितना है? $1,00,000। और हम बोल रहे हैं हमारे 2 करोड़ बिकेंगे, तो हमारा प्राइस कितना होगा? तो फिर प्राइस ज्यादा है या कम है? बहुत कम है। आपको लगता है ज्यादा, क्योंकि हमारे दिमाग में अभी उतनी जीरो आती नहीं है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे अगले फेज में जाएंगे वो जीरो आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 18 लाख करोड़ में 12 जीरो लगती है 18 के बाद। ठीक है, जब 12 जीरो लगाते हैं तो उसको 18 लाख करोड़ आप पढ़ेंगे। और 3 करोड़ लोगों को अगर एक बार हमने टूर अचीव करवाया तो हम एक्सचेंज पे चले जाएंगे। बाकी कुछ भी नहीं करेंगे तो वॉलेट बन रहा है, एक्सचेंज बन रही है, इन फ्यूचर बहुत सारे और प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए एक बार। खाली टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री की बात करते हैं हम। अरे बेटा, अब 3 करोड़ लोग नहीं जा पाए, 1.5 करोड़ लोग ही गए। आप में से कितने लोग हैं जो तीसरी चौथी बार आए हैं टूर पे? बहुत सारे लोग हैं ना। प्लस में तो 2 बार तो 5 साल में जा ही सकता है कोई भी। हाँ बिल्कुल। तो 1.5 करोड़ लोग अगर 2 बार गए तो भी एक्सचेंज पे आ जाएगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं 5 साल में 2 बार ही तो नहीं जाएंगे। हमारा टूर तो कुछ दिन बाद डेली जा रहा होगा। अभी जब पहला टूर था हमारा तो 6 महीने लगे थे हमें। थाईलैंड में ही पहला टूर था, 6 महीने लगे थे हमें 100 लोगों को अचीव करवाने में, और टारगेट था सिर्फ $1,500 का। अभी आप लोग $3,000 खर्च करके आए हो इन्वेस्ट करके। उस समय टारगेट $1,500 था, क्योंकि कम्युनिटी नहीं बनानी थी और क्योंकि पुराने कॉइन बिक्रे नहीं थे तो उसमें से पैसा ज्यादा बनता था, तो इसलिए कम्युनिटी को वो टूर दे पाए हम। 100 लोग भी नहीं थे उस टूर पे, 84 लोग थे, 84 लोग थे 6 महीने में। जनवरी में हमने काम शुरू किया और जून में हमारा फर्स्ट टूर गया 84 पीपल का। उसके बाद नेक्स्ट टूर हमारा गया था मलेशिया में, और मलेशिया में कोई अचीव करके नहीं गया था, लीडर्स ही गए थे ना सिर्फ। उन्होंने दुबई अचीव करवाया तो उनको टूर दिया था, उसमें लगभग 54 लोग थे, उसको हम काउंट नहीं करते। लेकिन दुबई में हमारे साथ उसके ठीक 3 महीने के बाद, जून मेरे ख्याल सितंबर में क्वालिफाई हो चुका था, टूर गया दिसंबर में था, पर सितंबर में फर्स्ट फेज क्लोज हुआ था तो क्वालिफाई हो गए थे। जैसे ही 84 लोग गए उसके ठीक 3 महीने के बाद 200 लोगों ने दुबई क्वालिफाई किया। यानी 6 महीने में 84 लोग हुए $1,500 से, और अगले 3 महीने में $5,000 से 200 लोग हो गए। कुछ दिखा होगा ना थाईलैंड में, इसलिए गए, इसलिए दुबई गए सब लोग। अब इस साल कितने टूर हो चुके हैं? पहले साल में ये 2 टूर ही थे, और अब इस साल में लगभग 4-5 टूर हो चुके हैं ऑलरेडी। 5 टूर ऑलरेडी हो चुके हैं, और 2 टूर अभी 26 तारीख को और क्वालिफाई हो जाएंगे, मॉरिशस भी और थाईलैंड भी। जो हम जनवरी में तो सिंगापुर जा रहे हैं, फरवरी और मार्च में जाएंगे, या तो फरवरी में थाईलैंड जाएंगे या मॉरिशस, या फिर मार्च में थाईलैंड या मॉरिशस।
इन दोनों महीनों में इस टूर को भी हम निपटाएंगे। तो जब पहली बार टूर 6 महीने में हुआ, उसके बाद अगले 3 महीने में हुआ, अब लगभग पिछले 3 महीने से तो मैं देख रहा हूं हर महीने जा रहा है, तो फिर 2 साल बाद डेली नहीं जा सकता? जा सकता है ना, क्योंकि कम्युनिटी बढ़ेगी। तो अब महीने में अगर 5000 लोग क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप एक ही बार में तो 5000 लोगों को नहीं ले जा सकते ना, आपको बैच बनाने पड़ेंगे। 500 लोग जाएंगे, 1000 लोग जाएंगे, किसी में 700 लोग जाएंगे, क्योंकि टूर तो जब तक एक्सचेंज पे कॉइन नहीं आता हमें लोगों को घुमाना है, तो मैनेज उसको करना पड़ेगा। कई बार एक दिन में 4-4 टूर भी जा रहे होंगे, तो बहुत इजीली हम 3 करोड़ लोगों को अगले 5 साल में ट्रैवल करवा सकते हैं, वो भी ऐसी कंडीशन में जब आपका पैसा नहीं लगता, आपके पैसे का आपको बहुत बड़ा रिटर्न आना है। अब आप इमेजिन करिए, आप सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, $3000 आप इन्वेस्ट करके आए या एक्सपेंस करके आए, थाईलैंड का टूर आपको फ्री में मिला है। अब जब $10,000 में हमारा कॉइन होगा, जो मुझे लगता है 5 साल में आ जाएगा, पर आप 10 साल मान लो या 15 मान लो, आपकी इच्छा है, आपको जो मानना हो। मुझे लगता है 5 साल में आ जाएगा, आपको जितना मानना हो, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों को लगता है ना $100 में नहीं बिकेगा या $1000 में, आप मान लो कि नहीं बिकेगा या लेट बिकेगा, पर मुझे ऐसा लगता है 5 साल में आ जाएगा। तो अगर जिसने भी $3000 इन्वेस्ट किए हैं, उसने अगर थोड़े थोड़े 30-20 इस तरह से बेचने के लिए लगाए हैं, तो उसको लगभग 67 करोड़ रुपए आएंगे अगले 5 साल में। अब आप सोचो 67 करोड़ तो 5 साल में आएंगे, पर अगले फेज में तो आपका पैसा डबल होके आ जाएगा। जितने भी लोग बैठे हैं $3000 इन्वेस्ट किए, अगले फेज में सबने कुछ ना कुछ तो बेचने के लिए लगाया होगा ना, लगाया नहीं लगाया? सबने लगाया। और अगले फेज में आपके मान लो पैसे डबल हो गए, तो टूर तो आपका फ्री हो गया, 1 रुपया भी नहीं लगा ना, पैसे वैसे ही डबल हो गए। तो आपके घर में सिस्टर भी हैं, ब्रदर भी हैं, जिनसे हमारी दोस्ती हो, अच्छे हमारे वेल विशर होते हैं, तो आप ये तो चाहते होंगे ना उनको भी पैसा आए, या किसी से दुश्मनी है आपकी, या पड़ोसी को कमाना नहीं चाहते? वैसे बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है पड़ोसी ज्यादा कमा ले तो, इसलिए बताते नहीं है। पर भाई बहन तो सबके घर में होते हैं ना। देखो, भाई बहन होते हैं, ब्रदर इन लॉ होते हैं, इन लॉज फैमिली में होते हैं, ये कुछ नजदीकी रिश्तेदार होते हैं। उनको तो आप कमाना, हर आदमी चाहता है कि हमें अगर अच्छा कॉन्सेप्ट मिला है, हम कमा रहे हैं, तो वो भी कमा लें। तो एक बार आप टूर पे गए, 1.5 साल के अंदर या 2 साल के अंदर जब आपका पैसा डबल हुआ, तो आप इस बिजनेस को करोगे या नहीं करोगे? हम ये मान लेते हैं आपने खाली टूर अचीव किया, 2 साल कुछ नहीं करोगे, पर जब पैसा आएगा तब तो कुछ करोगे, और कुछ नहीं भी करोगे, टूर पे तो चलोगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं 2 साल बाद फिर घूमने का मन नहीं करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है अगले 5 साल में हर आदमी कम से कम, हम तो 1 टूर की बात कर रहे थे, 10 टूर तो ले सकता है। और बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पे बैठे हैं जो 7 ऑलरेडी कर चुके हैं 2 साल में। अभी 7वां टूर बहुत सारे लोगों का, मेरे ख्याल 15, 20, 25 लोग होंगे यहाँ पे ऐसे जो लगातार 7वें टूर पे हैं। तो आराम से 10 टूर भी किए जा सकते हैं। और अगर 10 टूर एक आदमी करे, तो हमें 3 करोड़ लोग भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 30 लाख लोग ही चाहिए, उसमें ही कॉइन एक्सचेंज पे आ जाएगा। और उससे भी थोड़ा सा आगे इंप्रोवाइज करें, 30 लाख लोगों को भी छोड़ो, तो हो गए टूर करने वाले हो गए। बहुत सारी कंपनीज हैं MLM में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, मैं उनकी बात नहीं करूंगा जो फ्रॉड करते हैं, चीटिंग करते हैं, जो जेन्युइन तरीके से काम करते हैं। जैसे एमवे कंपनी है, 65 साल से चल रही है, RCM है, या हमारे इंडिया में वेस्टिज कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है जो चल रही हैं, लोग उसमें काम करते हैं। मेरे ख्याल से हर कंपनी में किसी में 10 लाख, किसी में 20 लाख, किसी में 30 लाख लोग काम करने वाले हैं, और इन सबको बहुत बड़ा पैसा नहीं आता। कुछ लीडर्स को आता है, लेकिन जो फील्ड में काम करते हैं सब लोगों को बहुत ज्यादा पैसा नहीं आता। कोई 2000 कमाता होगा, कोई 5000, कोई 10,000। हमारे सिस्टम में कोई भी काम करना शुरू करता है तो उसको पहले महीने में 50,000 लाख रुपए की इनकम हो जाती है। ये आप सब लोग गवाह हैं इस चीज के, वो बताने की जरूरत नहीं है। जब इतना पैसा आता हो तो 15 लाख लोग तो ऐसे हो जाएंगे हमारे पास 5 साल में, जो काम कर सकते हो जाएंगे बिल्कुल। और जो काम करता है वो 20 टूर तो करवा देगा 5 साल में, खुद नहीं भी जाएगा, 20 टूर सेल तो कर सकता है, तो भी एक्सचेंज पे आ जाएगा। बताओ, कहीं से मुश्किल है क्या बिजनेस? इस बिजनेस में एक ही मुश्किल काम था जो किसी भी बिजनेस में होता है, क्योंकि कलयुग है। एक ही मुश्किल काम था इस बिजनेस में, और किसी भी बिजनेस में होता है। जिस दिन शुरुआत की जाती होती की जा रही होती है, उस दिन सबसे मुश्किल काम होता है कि उस दिन हम ऑनेस्टी से शुरू कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर उस दिन हमने लड़ाई जीत ली तो आगे की लड़ाई फिर बहुत आसान होती है, फिर रास्ते अपने आप बन जाते हैं। और 99.9% कंपनियां पहले दिन ही बंद हो जाती हैं। भले ही 6 महीने आपको चलती हुई दिखाई दे, 9 महीने चलती हुई दिखाई दे, पर पहले दिन ही उनकी जो बुनियाद है, उनकी जो नींव है, वो फ्रॉड के ऊपर, चीटिंग पे, बेईमानी के ऊपर रखी जाती है, क्योंकि उनका काम होता है लोगों को लूटना। अब लोगों के साथ चीटिंग करने के लिए आप कोई कॉन्सेप्ट बनाओगे, लोगों के साथ लूटने के लिए कॉन्सेप्ट बनाओगे, सिर्फ अपनी कमाई के लिए बनाओगे, तो फिर वो ज्यादा दिन चल नहीं सकते।
लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिजीवी बैठे हैं, जैसे अभी शुक्ला जी आए थे, जैसे उन्होंने बोला ना अभी मैंने बहुत ऊपर नीचे करके देख लिया कुछ मिला नहीं, बोल रहे थे ना अभी शुक्ला जी। तो शुक्ला जी बहुत सारी कंपनियों में, ऐसी कंपनियों में कर चुके हैं जिनकी बुनियाद वैसी होती है। तो ऑलरेडी वो अपना भी डुबाया उन्होंने, लोगों का भी डुबाया। मैं भी उनमें से एक हूँ। जो भी इस इंडस्ट्री में आता है उसको ऐसी कंपनियों से वास्ता लेना पड़ता है। मुझे भी 5 करोड़ का नुकसान हुआ था 2018 में ऐसी कंपनियों से ही, पर मुझे इंडस्ट्री का पोटेंशियल समझ में आ गया था, तो मैं नेगेटिव नहीं हुआ इस इंडस्ट्री के लिए। तो 5 करोड़ भी कमाए, अब पैसे की दिक्कत नहीं है। पैसे की उस समय भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि पैसे के लिए इस काम को भी नहीं किया। जैसे आप सबको नेगी जी ने प्लान दिखाया, मुझे भी नेगी जी नहीं दिखाया था, क्योंकि मैं तो काम करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मेरा कोई मूड था ही नहीं काम करने का। मुझे पैसे की जरूरत नहीं थी, मुझे काम करना नहीं था, मैं तो रिटायर था। आज से 2 साल पहले भी रिटायर था, आज भी रिटायर हूं, आगे भी रिटायर ही रहूंगा। मैं तब भी घूम रहा था, आज भी घूम ही रहा हूं। पर नेगी जी चाहते थे कि कोई ऐसा काम करें, तो इनको कुछ लगा होगा, क्योंकि पहले से जानते थे बोले कि आप कुछ ऐसा प्लान डिजाइन करो। तो ब्लॉकचेन ऑलरेडी बन के रेडी थी, ब्लॉकचेन बनी रही थी उस समय, तो ब्लॉकचेन हमारे सामने थी। तो हमने एक कंडीशन रखी कि अगर ईमानदारी से काम करना है तो हम कुछ करते हैं। तो ईमानदारी से करने के लिए सब लोग रेडी हुए। शायद भगवान की इच्छा होगी, हम तो नहीं कर सकते थे। हम कर सकते तो 10 साल पहले ही कर लेते, क्योंकि 10 साल पहले भी हम नहीं चाहते थे कि किसी के साथ कुछ बुरा हो या किसी के साथ कुछ नुकसान हो। लेकिन जब भगवान ने करवाना हो, गॉड प्लान होता है, जब उन्होंने करवाना था तो सारे रास्ते बने, सारा सिस्टम बना, ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। और उसके बाद की जर्नी आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी है। 1 रुपए का भी कोई फ्रॉड पिछले 23 महीने में यहाँ पे निकाल नहीं सकता। ये मैं चैलेंज देता हूँ आप सब लोगों को। हो सकता है आप में से कोई सीए हो, कोई सीएस हो, अच्छे पढ़े लिखे लोग हों, इंजीनियर हों, आप आराम से पूरा दिमाग लगाइए। आप सिर्फ ये बताइए कि कहाँ कोई फ्रॉड आपको दिखाई देता है, कहाँ कोई चीटिंग आपको दिखाई देती है। आप पूरा रिसर्च करिए, हर चीज को चेक करिए। हम सबको बोलते हैं कि सबसे पहले ट्रस्ट बिटकॉइन को चेक करिए, उसके बाद सिस्टम में आइए। किसी को नहीं बोलते हम कि आप डायरेक्ट आइए, हमारा प्लान देखिए और इन्वेस्ट करिए। आपने जूम मीटिंग देखी होगी, वहां भी यही बोला जाता है। हमेशा यही बोलते हैं कि आप पहले कॉन्सेप्ट को स्टडी करिए, और अगर चीटिंग नहीं आ रही, वाकई में चीटिंग नहीं है, मेरे ऊपर भरोसा मत करना, आप खुद चेक कर लेना अपने लेवल पे, क्योंकि मैं तो हो सकता है फिर झूठ बोल रहा हूं। क्योंकि किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए, खुद फैक्ट्स के ऊपर काम करना चाहिए। अगर वाकई में चीटिंग नहीं है, वाकई में फ्रॉड नहीं है, पूरा पैसा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो फिर ये टूर बंद होंगे कभी? और अगर ये टूर बंद नहीं हुए तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं, या जितने लोग ऑलरेडी हमारे साथ ट्रैवल कर चुके हैं, लगभग 1000 से 1500 के बीच में, 1000 होंगे या 1500 लोग, कुछ रिपीट होते हैं, 1000 लोग भी मान ले, 1000 लोग ऑलरेडी टूर कर चुके हैं। और आने वाले 1 साल के अंदर लगभग मुझे ऐसा लगता है 50,000 के आसपास लोग और ट्रैवल कर चुके होंगे, क्योंकि अभी अगले 3 महीने में ही 4 से 5,000 लोग ट्रैवल करने वाले हैं। जैसे कि हमारी ये क्लोजिंग होगी, हम जो 3rd फेज है उसकी शुरुआत 5,000 लोगों के टूर से ही करने वाले हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। 26 तारीख को उसको अनाउंस करेंगे इस क्लोजिंग के बाद। तो लगभग 50,000 लोग तो क्वालिफाई कर चुके होंगे, 1,000 लोग ऑलरेडी टूर पे जा चुके हैं। ये सारे के सारे 1,000 लोग, किसी ने $5,000 से टूर को क्वालिफाई किया, किसी ने $3,000 से, किसी ने $7,500 से। इन सब के पास अगले 2 साल में पैसा डबल होके जा चुका होगा, जा चुका होगा ना। और इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वाकई में यकीन है कि और पैसा आ भी रहा है उनको, क्योंकि 20% के हिसाब से कॉइन सेल कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं। तो ये सारे लोग जो आज आपको लगता है कि काम नहीं कर रहे, या टूर एक बार कर लिया और घर में ही बैठे हैं, या उनको उनकी पोजीशन के हिसाब से पैसा मिल रहा है, तो मालिक है, पैसा उनको जाएगा। लेकिन इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो काम नहीं करेगा। काम नहीं करने का मतलब ये नहीं किसी को प्लान दिखाना है, वो बस 8, 10, 20 लोगों को टूर पे ले जाएंगे। आप यही चाहते हो या काम करवाना चाहते हो? क्या चाहते हो? टूर पे ले जाना है, किसी से काम करवाना है? टूर पे ले जाना है। तो टूर पे ले जाएंगे सब लोगों को, जिसको भी पैसा जाएगा। और टूर पे जब लोग जाते रहेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, तो हमारा कॉइन अगले 5 साल में एक्सचेंज पे आ जाएगा। अब आप बताओ, अगर 5 साल में एक बार टूर करके, इंटरनेशनल टूर करके 5 साल में हमारे पास 50 करोड़ या 100 करोड़ रुपए आ सकता हो, तो ऐसे बिजनेस को सीरियसली लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। आप में से कितने लोग सीरियसली लेते हैं? सब ले रहे हैं। अभी मुझे पता नहीं मजाक में हाथ उठा रहे हो सीरियसली। मैं तो उस पे जब कंप्यूटर पे मुझे दिखाई देता ना कितना बिजनेस हो, उसी पे यकीन करता हूँ। जब आप करोगे तो मैं जरूर विश्वास करूंगा। और आप में से डेफिनेटली बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और सब लोग सीरियस हैं, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम हो उसको, और वो पैसा अगर ईमानदारी से आए तो और भी बढ़िया है। वैसे कलयुग है, तो यहाँ पे चीटिंग करके भी कमाने से मौका चूकते नहीं है, क्योंकि बोलते हैं ऐसा कलयुग में कि ईमानदारी उतनी ही है जब तक बेईमानी का मौका ना मिले। जहां जिसको मौका मिलता है कोई चूकता नहीं है। होता है ना ऐसा? अभी एक मैं आपसे सवाल पूछता हूं, वैसे एक लेमैन की तरह, इसका बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है।
आपको कहीं 1 करोड़ रुपए पड़े हुए मिल जाए आपके घर के आसपास, पुलिस स्टेशन में दे के आओगे, घर में लेके जाओगे, क्या करोगे? इस सवाल का आपको जो जवाब मिले उसी पे डिपेंड करता है आप ईमानदार हैं या क्या हैं। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और हम सब लोग, मैं ये नहीं बोला कि मैं बहुत ईमानदार हूं, हम सब लोग ऐसे ही हैं, क्योंकि कलयुग है, कलयुग का प्रभाव सबके ऊपर होता है और हम सब लोग ऐसे हैं। तो ऐसे चैलेंजिंग टाइम पे जहां हम अपने आप को ईमानदार भी मजबूरी में रखना पड़ता है या हम अपने आप को ईमानदार नहीं रख पाते, एक ऐसा सिस्टम हमारे पास है जिसमें कोई चीटिंग कर नहीं सकता, ना जानबूझ के कर सकता है ना अनजाने में कर सकता है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट से आपकी पूरी लाइफ फाइनेंशियली फ्री हो सकती है आने वाले 2 से 3 साल में, 4 साल में या 5 साल में। और इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर आज सीरियसली नहीं लोगे तो आप लोग तो नहीं भी लोगे तो भी पैसा आएगा। बहुत सारे लोगों ने प्लान देखा, टूर अचीव नहीं किया, उनको बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि उस समय बहुत दुख होता है। और मान लीजिए मैंने $100 की आईडी लगाई हो और मेरे पड़ोसी ने इंटरनेशनल टूर अचीव कर लिया, तो 5 साल बाद क्या होगा? मुझे तो 1 करोड़ आएंगे। $100 में 9,000 रुपए में 1 करोड़ आए तो बहुत बड़ा अमाउंट है, कम अमाउंट नहीं होता। पर जिसने इंटरनेशनल टूर अचीव किया उसको 100 करोड़ आएंगे। मुझे 1 करोड़ का सुख होगा या 100 करोड़ का दुख होगा? क्या होगा? दुख ज्यादा होगा। वो 1 करोड़ भी बहुत छोटा सा अमाउंट लगेगा। तो इसलिए हमारा जो बिजनेस है वो टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री पे बेस्ड है। इसी वजह से 20% पैसा टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए अलग से निकाला गया था, ताकि इस कॉन्सेप्ट को एक्सचेंज के ऊपर लाने में कोई दिक्कत ना हो। और एक्सचेंज पे आने के बाद और बहुत बड़ी कम्युनिटी होगी और अगले 5 साल में हमारा वॉलेट बन के ऑलरेडी रेडी है। उसके लिए इंडिया में अभी कोई पार्लियामेंट में कोई रूल नहीं आए, नियम कोई है नहीं अभी भारत में क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, तो इसलिए उसमें डिले हो रहा है। दुबई में भी इसको रजिस्टर्ड कर रहे हैं, अमेरिका में ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके हैं। जिस कंट्री में बिजनेस करना है उस कंट्री में पूरे लीगल तरीके से काम करेंगे। ये सारे काम प्रोसेस में है, सारे काम डे बाय डे चल रहे हैं। ना तो किसी को किसी तरह की लीगली चैलेंज आने वाला है, ना किसी को किसी तरह का फाइनेंशियल चैलेंज आने वाला है, ना किसी के साथ कोई फ्रॉड होने वाला है, ना किसी के साथ कोई चीटिंग होने वाली है। और घूमते हुए और लोगों को घुमाते हुए सब लोग 50-100 करोड़ अगले 5 साल में कमा लेंगे। बढ़िया बढ़िया काम है ना। और ये ना तो मेरे अंदर इतनी बुद्धि थी, ना नेगी जी के अंदर थी, ना हम सब के अंदर किसी के अंदर इतनी बुद्धि है कि हम अपने दिमाग से ऐसे किसी कॉन्सेप्ट को चूज कर लें। ये भगवान की कृपा है। गॉड प्लान मान लीजिए, जिसको भी मानते हैं आप, भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, जीसस को मानते हैं या गुरुओं को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं सब एक ही हैं। जिसको भी मानते हैं उनकी कृपा समझ लीजिए, हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आ गया है। नहीं तो भारत में 150 करोड़ और लोग भी हैं, वो लोग यहाँ पे नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो $10,000 में भी इस कॉइन को खरीदेंगे, क्योंकि जब बिटकॉइन 35 पैसे का था तो 1 लाख रुपए का भी हर रोज नहीं बिकता था। मतलब उस समय लोगों को विश्वास नहीं होता था। आज 1 करोड़ का है तो 2 लाख करोड़ का डेली बिकता है। तो जब महंगा हो गया तब ज्यादा बिकता है, सस्ता था तब ज्यादा बिकता था महंगा, क्योंकि महंगी चीज लोग लेना पसंद करते हैं ना। आप भी कहीं पे जाओ, मान लो आपके पास अच्छा पैसा हो, एक आपके पास शोरूम मर्सिडीज का है और एक साथ में मारुति का है, और पैसा अच्छा है आपके पास, कौन सी गाड़ी लोगे? महंगी लोगे सस्ते वाली लोगे? कौन सी लेना पसंद करोगे? तो महंगी चीज को बेचना नहीं पड़ता, महंगी चीजें अपने आप बिकती हैं। बट जब उनका प्राइस होता है, उनके ऊपर प्राइस टैग लगता है, तो उसके पीछे उस प्रोडक्ट ने बहुत प्राइस पे किया होता है, तो उसके ऊपर वो प्राइस टैग लगता है। मर्सिडीज के ऊपर आज अगर 50 लाख का 70 लाख का प्राइस टैग लगा तो ऐसे ही नहीं लगा। उसकी जर्नी है पिछले 150 साल की। उस जर्नी में उसने क्या क्या लोगों को डिलीवर किया, कैसे अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश किया, उसके बाद आज उसके ऊपर 70 लाख का प्राइस टैग लगा है। नहीं तो मारुति आल्टो में भी तो लग सकता है ना 70 लाख का प्राइस टैग, बिकेगी? तो उसने अभी उतना प्राइस पे नहीं किया या उतनी वर्थ नहीं है उसकी। तो जब $10,000 पे आएगा तो $10 से ज्यादा आसान होगा कॉइन को बेचना। जब हम $1 में सेल कर रहे थे तो जितना पसीना हमें $1 में बेचने में आता था उतना $10 में नहीं आता। $10 में तो अपने आप बिक रहा है, $1 में हमें बेचना पड़ता था, क्योंकि ना तो किसी को टूर करवाया था पहले 6 महीने, सिर्फ बोलते थे कि करवाएंगे। आज आपको हम वीडियो दिखा सकते हैं कि टूर ऐसे होते हैं, या ऐसे 5 स्टार होटल मिलता है, या ऐसे लोग जाते हैं, चलते फिरते लोग आपको मिल जाते हैं। लेकिन आप इमेजिन करिए जब 6 महीने तक कोई टूर हुआ ही नहीं था, उस समय जब हम $1 में बेचते थे कॉइन, तो उस समय तो हमें सिर्फ इतना बोलना होता था ना लोगों को टूर करवाएंगे। और आज आपको अगर बोले कोई टूर ना हुआ हो तो आप भरोसा करेंगे? नहीं करेंगे। तो उस समय भी लोग नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे टूर हुए, कुछ टूर हुए, लोगों को पैसा आना शुरू हुआ, जो बातें लोगों को बताई वो एज इट इज थी, सच्चाई थी उसमें, तो धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हुआ। ऐसे ही बिटकॉइन की जर्नी थी। किसी को भरोसा नहीं था 35 पैसे में। उसका एग्जाम्पल आपके सामने है। $10,000 बिटकॉइन का एक पिज्जा खाया गया था।
10,000 बिटकॉइन थे एक इंसान के पास अमेरिका में, उसने 10,000 बिटकॉइन का पिज्जा खा लिया, क्या सोच के कि इस 10,000 बिटकॉइन का इन फ्यूचर पता नहीं कुछ मिले ना मिले, आज पिज्जा तो मिल ही रहा है कम से कम। उस 10,000 बिटकॉइन की आज वैल्यू 9 लाख करोड़ रुपए है। तो कितना सस्ता था पिज्जा। लेकिन कारण क्या था, उस समय बिटकॉइन की वो वैल्यू थी नहीं, इसलिए 10,000 बिटकॉइन का उसने पिज्जा खाया। और उसका विजन उतना नहीं था, और एक्चुअली किसी का भी विजन नहीं था, किसी को नहीं पता था कि 1 लाख डॉलर पे जाएगा। आज हम भले ही कुछ भी बोले, लेकिन जिसने इस बिटकॉइन को बनाया था उसको भी ये नहीं पता था कि 1 लाख डॉलर पे जाएगा। बट ट्रस्ट बिटकॉइन में हमारे साथ एक प्रिविलेज और है कि हमें पता है कि 1 लाख डॉलर तक जाएगा, बिटकॉइन में नहीं पता था। एक सबसे बड़ी कमी थी बिटकॉइन में, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं बना बिटकॉइन में। वहां बहुत सारे लोगों को 35 पैसे में भी मिला बिटकॉइन, $1 में भी मिला, $10 में, लेकिन फिर भी वो उतना पैसा कमा नहीं पाए। उसका कारण क्या था, क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में पैसा बनता है सिर्फ होल्डिंग से। आप 4 साल 5 साल जब होल्ड करते हो, उसके बाद जब कम्युनिटी इंक्रीज होती है, जब कम्युनिटी बढ़ती है, तो ही उसका प्राइस बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है, तो आप पैसा कमा सकते हो। तो 2 साल 4 साल 5 साल का वेटिंग पीरियड रहता है क्रिप्टो करेंसी में, अगर बड़ा पैसा आपको कमाना है। लेकिन जब बिटकॉइन की जर्नी शुरू हुई, होल्डिंग का कोई सिस्टम था नहीं, और जैसे आज आपको प्लान दिखाया जाता है, ट्रस्ट बिटकॉइन की जैसी अवेयरनेस दी जाती है, वैसी अवेयरनेस कभी बिटकॉइन में किसी को मिली नहीं, क्योंकि उस समय अवेयरनेस किसी को दी नहीं जाती थी। तो लोगों को ये नहीं पता था कि बिटकॉइन कहां जाएगा। बहुत सारे लोगों ने $1 में खरीदा, $2 में बेच दिया, $2 में खरीदा, $10 में बेच दिया, $10 में खरीदा, $20 में बेच दिया, और आज वो पछताते हैं कि हमारे पास कॉइन था और हमने बेच दिया। लेकिन यहां उस कमी को दूर करके, जब इस प्रोजेक्ट को डिजाइन कर रहे थे, उस कमी को दूर किया ताकि इनोसेंट लोग, जिनको क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज नहीं भी है, वो लोग भी अच्छा पैसा कमाएं होल्डिंग की वजह से, क्योंकि होल्डिंग में बहुत बड़ी पावर है। यहां पे आप चाह के भी $10 से कम में नहीं बेच सकते। $1 में खरीद के $10 में खरीदोगे तो आपको 100 में ही बेचना पड़ेगा। आप ना तो 99 में बेच सकते हो, ना $11 में बेच सकते हो। तो मजबूरी में ही सही आपको होल्ड करना पड़ता है, और आपका बहुत अच्छा पैसा यहाँ पे बनने वाला है, बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे बनने वाला है। जैसा बिटकॉइन में लोगों के साथ हुआ, ट्रस्ट बिटकॉइन में ऐसा नहीं होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारा कोई बिटकॉइन से कंपटीशन है, हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, ना बिटकॉइन से, ना ही किसी ROI प्लान से, ना ही किसी और से। हमारा कंपटीशन हमने खुद से है। हमें अपनी जगह इस इंडस्ट्री में बनानी है पूरी ईमानदारी से और पूरी सच्चाई के साथ। और ये इंडस्ट्री समुंदर की तरह है, यहाँ और 1000 कॉन्सेप्ट आ जाए, ट्रस्ट बिटकॉइन जैसे आ जाए, तो भी ट्रस्ट बिटकॉइन अपनी जगह बना लेगा। किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अभी तो इस इंडस्ट्री की शुरुआत ही नहीं हुई, अगले 5 साल 10 साल ये इंडस्ट्री बहुत आगे जाने वाली है। जैसे अभी नेगी जी ने बताया, अमेरिका में जो ट्रंप अभी राष्ट्रपति बने, वहां प्रेसिडेंट बने, तो उनका एक बहुत बड़ा स्लोगन था कैंपेनिंग के दौरान अमेरिका में, कि जब अमेरिका में अगर मैं प्रेसिडेंट बना तो अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल बनाऊंगा। एक प्रेसिडेंट, होने वाला प्रेसिडेंट ये बात बोल रहा है, तो कुछ तो वैल्यू होगी क्रिप्टो करेंसी की। कुछ तो ऐसा होगा ना क्रिप्टो करेंसी में कि जो एक अमेरिका का राष्ट्रपति ये बोल रहा है कि अगर मैं राष्ट्रपति बना, प्रेसिडेंट बना, तो मैं अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल बनाऊंगा। यानी कि सबसे पहले क्रिप्टो का नाम अमेरिका में होना चाहिए। या जैसे दुबई के शेख हैं, उनका एक बहुत पेट स्लोगन है कि या तो सबसे पहले या फिर सबसे बढ़िया दुबई में होना चाहिए। जो लोग दुबई जाते हैं शायद उनको पता होगा, बहुत बार उन्होंने सुना होगा, दुबई जाते हैं तो ऐसी फीलिंग भी आपको आती होगी, क्योंकि उनका मानना है कि या तो सबसे पहले दुबई में होना चाहिए दुनिया में जो भी हो, या फिर सबसे बढ़िया दुबई में होना चाहिए। क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करते। तो क्रिप्टो करेंसी ऐसी कंट्रीज में, दुबई जैसी कंट्रीज में, अमेरिका में, रशिया का आपने सुना होगा, जब यूक्रेन के साथ वॉर हो रहा था तो बहुत बड़ी पेमेंट उनको, जो उनकी एनर्जी की पेमेंट है वो बिटकॉइन में उन्होंने एक्सेप्ट की दूसरी कंट्री से, जब यूरोप ने या अमेरिका ने उनके ऊपर सैंक्शन लगाया। तो क्रिप्टो करेंसी की एक्सेप्टेंस जो है डे बाय डे पूरी दुनिया में बढ़ रही है। तो ये इंडस्ट्री पीछे नहीं जाने वाली है, इंडस्ट्री आगे ही जाएगी। और इस इंडस्ट्री में आज अगर हम सीरियस होकर काम कर लेंगे, काम करना यही है यहाँ पे कि घूमना है। अगर सीरियस होके हम घूम लेंगे, एंजॉय कर लेंगे, आपको एंजॉय करना है सीरियस होके, काम नहीं करना, एंजॉय कर लोगे अगले 5 साल, लोगों को घुमा लोगे तो बहुत बड़ा पैसा यहाँ से बन जाएगा। बस यही काम करना है। इतना काम तो कर सकते हैं? यस सर। या घूमने में किसी को कोई परेशानी है? नो। अगर दोबारा थाईलैंड आना पड़े 6 महीने बाद तो कोई दिक्कत है? आ सकते हैं ना। और अभी जैसे मॉरिशियस जा रहे हैं और थाईलैंड का भी दोबारा चल रहा है टूर, हमारा 25 तारीख लास्ट डेट है। उसमें से लगभग 100 लोग तो ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं दोनों टूर को मिला के मेरे ख्याल से। और मुझे ऐसा लगता है अगले 4-5 दिन में 100, 150, 200 लोग और क्वालिफाई होने वाले हैं। हो जाएंगे इतने तो? यस। इतने लोग और क्वालिफाई होने वाले हैं। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टूर अनाउंस होगा 26 तारीख को, वो हमारा क्लोजिंग तक चलेगा। 25 मार्च आप मान लीजिए, 25 मार्च को या 24 मार्च जो भी डेट आएगी क्लोजिंग की, उस पर $10 का जो कॉइन है वो सारा का सारा हमने सोल्ड आउट करना है। लगभग 4 से 5 हजार लोगों को टूर अचीव करवाना है।
ऑलरेडी 1000 लोग ऐसे हैं जो टूर कर चुके हैं, वो एक 2 3 लोगों को भी अगले 3 महीने में करवा देंगे तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा काम हमें नहीं करना $10 में बेचने के लिए। बहुत सारे लोग शर्तें भी, आप में से भी बहुत सारे लोगों का ऐसा वहम होगा कि ये नहीं बिकेगा, मई में बिकेगा, जून में, हो सकता है दिसंबर में बिके, हो सकता है अगले साल बिके, हो सकता है और 3 साल लगे, पर हमारा टारगेट है हम मार्च में इसको खत्म कर लेंगे। आपको जो लगता है वो बिल्कुल सही लगता है कि मुझे नहीं पता आप कहां से रिसर्च करके आए हो, पर मेरी रिसर्च ये बोलती है कि मार्च में खत्म हो जाएगा। आपकी अगर रिसर्च सही है तो आप आ सकते हो यहाँ पे, कोई बोलना चाहे तो। किसी को ये लगता होगी नहीं बिकेगा अगले 1 साल में, मैं बताता हूँ कैसे बिकेगा। देखिए, कोई भी हम बात करें, हम वैसे ही तो नहीं बोल सकते ना। अब मैं ऐसे बोल दूं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं है तो मेरी बात की कोई वैल्यू है? मैं जितना मर्जी बोलूं प्रधानमंत्री तो है ना वो, तो प्रूफ देना पड़ेगा ना, है या नहीं है, दिखाना पड़ेगा इलेक्शन में कौन जीता है। ऐसे थोड़ी कोई मान लेगा। अब यूं ही बोल दो $10 में 2 साल में नहीं बिकेगा, कैसे माने? तो उसके लिए कुछ लॉजिक होना चाहिए ना उसके पीछे। मेरे पास तो लॉजिक है कि मार्च में बिक जाएगा। आपको नहीं लगता 5000 लोगों को अगले 3 महीने में टूर अचीव करवा सकते हैं? हो जाएगा सर, 100%। करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते? यस। तो यही काम करना है, बस 5000 लोगों को टूर अचीव करवाना है। हमने एक भी कॉइन बेचना नहीं है। हमारा प्राइस $100 हो जाएगा। यस यस यस। टूर पे तो ले जा सकते हैं ना लोगों को जी। और आप सब लोग टूर पे भी जाना चाहते हैं, सब लोग पैसा भी कमाना चाहते हैं और किसी का कोई दोष नहीं है। कोई ये बोलता है, बहुत सारे लोग शर्तें भी लगाते हैं, मार्च में नहीं बिकेगा या अप्रैल में बिकेगा या मई में बिकेगा। अगर ऐसी बातें कोई ट्रस्ट बिटकॉइन के लिए कर रहा है तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि ट्रस्ट बिटकॉइन के बारे में लोग सोचना शुरू कर चुके हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि किसी को क्या फर्क पड़ता है आजकल उसके पड़ोस में क्या हो रहा है, पर ट्रस्ट बिटकॉइन में क्या हो रहा है इससे लोगों को फर्क पड़ता है। लोग बातें कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना, बुरी बात है? तो इसका मतलब हम ग्रो कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही तो बोल रहे हैं ना कि 2 महीने लेट बिकेगा या 4 महीने लेट बिकेगा। ये तो कोई नहीं बोलता कि नहीं बिकेगा। ऐसा बोला किसी ने नहीं बिकेगा? तो लेट बिकेगा तो कोई बात नहीं। 50 करोड़ आ रहे हैं, 5 साल में नहीं आए, 6 साल में आ जाएंगे, 7 साल में आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसा तो है नहीं कि 7 साल बाद आएगा। पैसा तो हर 1 साल 1.5 साल बाद हर फेज में आना ही है। ठीक बोल रहा हूं? यस सर। तो लगता है आपको कि पैसे आएंगे अच्छे? यस। तो बढ़िया घूमना चाहिए। यस। और अभी हमारा वॉलेट बन के रेडी हो चुका है, जैसे आपको सबको पता ही है, और उसको कोशिश तो कर रहे हैं जनवरी से स्टार्ट करेंगे। जनवरी से किसी कारण से नहीं हो पाया तो नेक्स्ट सेशन में अप्रैल से हमारा जो फाइनेंशियल सेशन स्टार्ट होता है नया, अप्रैल से उसको स्टार्ट करेंगे। वॉलेट अप्रैल से डेफिनेटली 1 अप्रैल से आप लोग उसके अंदर काम करना स्टार्ट कर दोगे अपने ही वॉलेट में। मेटामास्क पे भी चलता रहेगा एज इट इज, अपने वॉलेट में भी आ जाएगा। और अगले 15 दिन में हमारी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी बन के रेडी हो चुकी होगी, उसकी टेस्टिंग चल रही है, बन के रेडी हो चुकी है। टेस्टिंग उसकी अगले 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही हमारी एक्सचेंज बनेगी, जो TUSD है हमारा कॉइन जिसको हम गोल्ड बैक बना रहे हैं, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। खाली एक टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री नहीं है, हमारे पास ऐसे अगले 6 महीने में कम से कम 20 प्रोजेक्ट होंगे जो अकेला एक प्रोजेक्ट इस कॉइन को एक्सचेंज पे पहुंचा सकेगा। टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री का तो मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूं। हम सिर्फ टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री में ही काम नहीं कर रहे, साथ साथ और भी बहुत सारे काम चल रहे हैं। एक्सचेंज हमारी बन के रेडी है और ट्रोन के साथ, जो लोग क्रिप्टो करेंसी के जानकार हैं, हमारा ट्रोन के साथ पेयर बन रहा है TUSD का, USDT के साथ बन रहा है, पॉलीगॉन के साथ बन रहा है। इसका रियल टाइम एक्सचेंज इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। आपको डॉलर की कोई दिक्कत नहीं है, ना तो किसी को फोन करना पड़ेगा, ना अपलाइन को आप USDT से खरीदो या एक्सचेंज करो। आपके पास पॉलीगॉन के USDT हो या BNB के हो, जिसके भी हो, उससे आप ऑलरेडी USDT परचेज कर सकते हो इमीडिएटली। वो सारा, क्योंकि जो ट्रोन की ब्लॉकचेन है, BNB की ब्लॉकचेन है, इथेरियम की ब्लॉकचेन है और पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन है, इन चारों ब्लॉकचेन का ट्रस्ट बिटकॉइन के साथ ऑलरेडी ब्रिज बन चुका है। क्योंकि हमें एक्सचेंज के ऊपर इन सारी ब्लॉकचेन्स को लाना ही था, तो इनका ब्रिज बन चुका है ऑलरेडी। क्योंकि सारी की सारी रियल ब्लॉकचेन है, सारी की सारी जेन्युइन ब्लॉकचेन है, जो पब्लिक की ब्लॉकचेन है। तो इन सब के साथ कर लिया है, जहां हमें किसी स्कैम का कोई खतरा नहीं है। अब किसी एक्सचेंज के ऊपर हम इसलिए नहीं लेके आते, चाहे वो कोई भी एक्सचेंज हो, पब्लिक प्लेस पे मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप जो भी फेमस एक्सचेंजेस में जिसमें भी आप काम करते हैं, वहां पे हमें TUSD को रखने में बहुत बड़ा खतरा है, लोगों के पैसा डूबने का खतरा है। क्योंकि अगर वो एक्सचेंज बंद हो जाती है किसी भी कारण से, जैसे अभी आप सुन रहे हो WZirX में हुआ, आप में से भी बहुत सारे लोगों का पैसा गया होगा। अगर एक्सचेंज किसी भी कारण से बंद हो तो पैसा आप लोगों का चला जाएगा। तो अब किसी दूसरे आदमी के पास रखने की बजाय तो अपने वॉलेट में पड़ा रहे, ज्यादा बढ़िया है ना? यस यस यस। या एक एक्सचेंज बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी एक्सचेंज है, उसका दुनिया में बहुत नाम है, तो उसके ऊपर पैसा रख रहे, अपने को कुछ मिलेगा? कुछ या आपका नाम हो जाएगा। इससे बढ़िया अपनी जेब में जितना है वो बढ़िया है। तो हमारा जो वॉलेट है वो भी डिसेंट्रलाइज्ड है, कस्टोडियन वॉलेट नहीं है। ट्रस्ट बिटकॉइन के पास आपका 1 रुपया भी नहीं जाएगा, पूरा का पूरा पैसा आपके वॉलेट में रहेगा, आपके कंट्रोल में रहेगा। जो हमने एक्सचेंज बनाई है वो भी कस्टोडियन नहीं है,
यानी आपका पैसा एक्सचेंज के पास नहीं रहेगा, पैसा आपके पास ही रहेगा। आप जितना चाहे वहां पे ट्रांजैक्शन करिए, और इन फ्यूचर जैसे ही कोई नॉर्म्स आ जाते हैं भारत में, कोई पार्लियामेंट में हमारे यहाँ बिल आ जाता है, क्रिप्टो करेंसी के जो भी रूल्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग यूपीआई से और बैंक से भी वो सारा का सारा केवाईसी भी होनी शुरू हो जाएगी। आप डायरेक्टली टीयूएसडी भी परचेज करना शुरू कर पाएंगे बहुत जल्दी अपने बैंक अकाउंट से ही, लीगल तरीके से केवाईसी करने के बाद। ये सारे काम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में भी हो सकते हैं, उसको सेंट्रलाइज करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे काम हो जाएंगे तो काम करना भी इजी हो जाएगा, डॉलर सेल परचेज करना भी इजी हो जाएगा। और अभी भी जैसे आप लोग कर रहे हो, P2P कर रहे हो, सब लोग आपस में हो ही रहा है काम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबको रियल टाइम पैसा भी जा रहा है, जो भी आपके USDT मिलते हैं USDT जा रहे हैं, आप किसी भी एक्सचेंज पे जाके उसको सेल कर सकते हो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सारी के सारे वो बोलते हैं ना, जब कोई शुभ काम होना हो तो सारे के सारे ग्रह सीधे हो जाते हैं। तो यहाँ सारे के सारे ग्रह सीधे हैं, किसी का कोई प्रभाव नहीं है। बस आपको एफर्ट करना है, क्योंकि भगवान ने आपके भाग्य में तो पैसा लिखा हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, तभी आप बैठे हैं, नहीं तो यहाँ होते ही नहीं। बट अब हमें अपना एफर्ट करना है, क्योंकि बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलता। तो हमें कर्म यही करना है कि हमें आगे बढ़ बढ़ के घूमना है। जब थाईलैंड में मौका मिले थाईलैंड में घूमना है, मॉरिशस में मिले मॉरिशस में घूमना है, दुबई में मौका मिले दुबई में घूमना है, यूरोप में मिले यूरोप में घूमना है, यूएस में मिले यूएस में घूमना है। हर जगह जा जाके घूमना है जहां भी हमारी कैपेबिलिटी हो, जितनी हमारी कैपेसिटी हो, और लोगों को हमें घूमने के लिए मोटिवेट करना है। बस इतना ही काम करना है। इतना काम करते करते पैसा भी आएगा आराम से, और सब लोग पैसा कमाएंगे भी बहुत बड़ा। आएगा या नहीं आएगा पैसा? ये सिर्फ इतना ही काम करना है। बाकी बहुत सारे लोग बाहर भी, हमारी कम्युनिटी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हर रोज पैसा चाहिए होता है। बोलते हैं सुबह काम किया शाम को पैसा चाहिए, होते हैं ना ऐसे लोग। पर ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि प्रकृति का नेचर ऐसा नहीं है। हर जगह डिलीवरी होने में टाइम लगता है। यस सर, लगता है ना? बिल्कुल। डिलीवरी में टाइम लगता है नहीं लगता? लगता है। बच्चे की डिलीवरी हो तो 9 महीने लगते हैं जी। फसल की डिलीवरी हो तो कम से कम 6 महीने लगते हैं। कोई ऐसी चीज की डिलीवरी देखिए जो सुबह पुरुषार्थ करो और शाम को डिलीवरी हो जाए? होता है ऐसा कहीं? नहीं, बड़े प्रोजेक्ट में नहीं होता। होती है, वो बोलते हैं ना, होती नहीं है, सिर्फ बोला जाता है ना, होता नहीं है, लोगों का पैसा डूब जाता है। तो ऐसे प्लान से, ऐसी चीजों से बच के रहो। क्रिप्टो करेंसी बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे बनाया जा सकता है, और जहां बहुत बड़ा पैसा बनाया जा सकता है वहीं बहुत बड़ा डूबता भी है। क्योंकि किसी को अगर चोरी करनी है, किसी को ठगी करनी है, किसी को लूटना है, तो कहाँ जाएगा वो? जहां माल होगा वहीं तो जाएगा। जहां पैसा नहीं है वहां कोई लूटने क्या जाएगा? अब ऐसा मत सोचे कि पहले ही लूट होती थी आज नहीं होती, अभी भी बहुत होती है, हर इंडस्ट्री में होती है, और क्रिप्टो में नहीं होती, हर जगह होती है। पहले जैसे रोड्स नहीं होते थे, हम सब लोग 2-3-4 दिन के लिए हमारे पूर्वज ट्रैवल करते थे, रोड्स की फैसिलिटी या बसेस की फैसिलिटी उतनी नहीं होती थी, गाड़ियां भी नहीं होती थी, साइकिल पे चलते थे या पैदल जाते थे, 3-3, 4-4 दिन का खाना बना के जंगलों में ट्रैवल करते थे। तो वहां पे उस समय पेड़ों के ऊपर वो बोलते ना डाकू होते थे या लुटेरे बैठे होते थे लूटने के लिए, सोना या नकदी कुछ भी लूटते थे। होते थे या नहीं होते थे? सुना होगा आपने। यस यस। हमारे ग्रैंडफादर या उनके बाप दादा से सबने सुना होगा, सबके साथ कोई ना कोई स्टोरी होती है। तो उस समय भी लूटा जाता था, उस समय भी तो होती थी ना लूट। अब हम टेक्नोलॉजी में एडवांस हो गए, हमारे पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बन गया, हम बाय एयर ट्रेवल करते हैं, हमारे पास मोबाइल है, हम बहुत एडवांस हो गए। तो जो उस समय पेड़ों में बैठे होते थे चोर लुटेरे, वो भी तो हमारे साथ ही हुए ना एडवांस। तो वो कंपनी एमडी बन के आ जाते हैं। यस सर। तो कभी भी हमें कलयुग में ऐसा नहीं मिलेगा कि पूरी दुनिया बहुत अच्छी हो जाए, हम जहां भी जाएं सब अच्छे ही लोग मिले, जिससे भी बात करें सब अच्छे लोग हों, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसी समाज में, इसी समय में हमें रह के काम करना है। बस अपने आप को थोड़ा सा समझदार बनाना है, और समझदारी के लिए किसी बुद्धि की जरूरत नहीं होती। समझदारी के लिए सिर्फ 2 ही चीजों की जरूरत होती है, एक आप किसी का नुकसान मत करो, और एक आप अपने आप के साथ ईमानदार रहो। बस इतना काम करें तो बाकी काम भगवान अपने आप कर लेंगे, उनको सब कुछ दिखाई देता है। हमारे साथ गलत तभी होता है जब हम दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, क्योंकि जैसी सीडिंग करेंगे फ्रूट तो वही निकलेगा ना। आप सीडिंग गलत करोगे तो फ्रूट सही नहीं निकल सकता, कभी भी नहीं निकल सकता। कोशिश तो कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट में तो कम से कम हम किसी के साथ चीटिंग नहीं कर सकते। यस। मजबूरी में ही रहे, ईमानदार सबको रहना पड़ता है। और अपनी लाइफ में भी, डे टू डे लाइफ में अगर कोशिश करें, हम हमेशा रहना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि फिर वही बात आती है, कलयुग का प्रभाव है, हमेशा वैसा रहना पॉसिबल नहीं होता। पर जितनी ज्यादा कोशिश करें उतना पीस में रहेंगे। और पैसा कितना चाहिए होता है आदमी को?
100 करोड़ 5 साल में 100 करोड़ आ जाए आपके पास कम है? बहुत है, बहुत। तो किसी से चीटिंग करने की जरूरत है? नो। ईमानदारी से आ जाएगा। और 5 साल बहुत बड़ा टाइम नहीं होता, शॉर्ट टाइम होता है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर कोई अच्छे रैंक का फर्स्ट क्लास ऑफिसर हो तो उनको 2-3 करोड़ 4 करोड़ ही मिलते हैं पूरी उम्र जॉब करने के बाद, रिटायरमेंट के टाइम पे। और साथ में पेंशन मिलती है, और पेंशन आधी हो जाती है। जब आदमी को डबल पैसे की जरूरत हो उस समय आधी हो जाती है, क्योंकि जवानी में तो काम भी कर सकता है आदमी, बुढ़ापे में क्या काम करेगा उसके बाद, रिटायर होने के बाद। तो उस समय तो पैसा ज्यादा चाहिए, हॉस्पिटल में भी बिल पे करना पड़ता है, बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, और उस समय आधी हो जाती है सैलरी। तो अगर 5 साल में हमारे को इतना बड़ा पैसा आ सकता है इस इंडस्ट्री की बदौलत, 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए तो कम लगते हैं? बहुत है, बहुत है। बहुत बहुत। फिर भी कोई आ जाएगा कल प्लान दिखाने की 1 लाख लगाओ, 1% डेली आ जाएगा, फिर चले जाओगे उधर। नो, सारी बातें इनकी यही रह जाएगी। बिल्कुल होता है ना ऐसा, जैसे कोई ऐसा प्लान दिखाए कुछ होना शुरू हो जाता है कि कल ही 1000 रुपए आ जाएंगे, पर वो 1 लाख भी चले जाते हैं। होता है ना, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि तुरंत चाहिए होता है। उस समय हम ये भूल जाते हैं कि हमारी वजह से और लोगों को कितना नुकसान होगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे प्लान दिखाता हूं, जब मैं फील्ड में रहता हूं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो एक बात बहुत पेट बोलते हैं, बस 3 महीने चल जाए बोलते हैं ना ऐसा जी। तो उस समय ये नहीं सोचते 90वें दिन जो पैसा लगाएगा उसका क्या होगा। डीएनए आपका कोई भी हो, आपके बाप दादा की कास्ट कोई भी हो, इंटरनली सबके सब